किया गया था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सांसदों को भी सिखाना होगा कि कैसे वोट किया जा सकता है, कैसे मतदान किया जा सकता है। वोट लेना जरूरी नहीं है, वोट कैसे डाला जा सकता है यह भी सीखना जरूरी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी 15 सांसदों के वोट रद्द हुए थे और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है वो 15 सांसदों के वोट को रद्द किया गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि देश को पहला ओबीसी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रूप में मिलने जा रहा है, और जिन्होंने कानूनी जो वकालत है वो की है पेशे के तौर पर। वो 1989 में लोकसभा सांसद बने थे झुंझुनू से, उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री, 1993 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2003 में वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, साथ में वकालत जारी रखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, और 2 साल तक जिस तरीके से वो काम करते हैं, ममता बनर्जी को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनके कामों में बाधा डाली है, और अब जगदीप धनखड़ जो है देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अब इसमें किसी तरीके की कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उत्पल कुमार सिंह, उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि 725 जो वोट पड़े थे उसमें से 528 वोट जो है वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में गए हैं, 182 वोट मार्गरेट अल्वा के पक्ष में, और 15 वोटों को रद्द किया गया है चुनाव अधिकारी के द्वारा। तो अब इसमें कोई शंका, कोई शुबा नहीं है कि देश के अगले राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। चित्रा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ये बड़ी जानकारी देते हुए आपको बता दें, 725 कुल वोट पड़े, जिनमें 528 वोट पड़े हैं जगदीप धनखड़ के पक्ष में, यानी कि प्रचंड जीत इसको कहा जाएगा। विपक्षी एकता में कैसे दरार डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 182 मार्गरेट अल्वा को वोट पड़े, यानी कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी काफी ज्यादा कम, जबकि 15 रद्द कर दिए गए। अब उन सांसदों के नाम भी सामने आए जिनके वोट रद्द किए गए हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि अगर जब वोट डाले जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। कम से कम ये भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि वो खुद वोट पाकर वहां पर पहुंचते हैं, और देश के सदन में जनता की नुमाइंदगी का दावा करने वाले वो 15 नाम सामने आएंगे या नहीं, ये फिलहाल अलग बात है। लेकिन धनखड़ से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जहां पर प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की थी, तो वहीं उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़। और ये देखिए उनके गांव की तस्वीरें आपके सामने है, आसमान में आतिशबाजी की है तस्वीरें, और वहां पर जश्न मनाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। मुझे लगता है सीधे जय किशन का रुख करना चाहेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाइए। और अब तो ऐसा लग रहा है डीजे वाले बाबू भी शुरू हो चुके हैं। जय किशन। जी चित्रा, यहाँ पे दिवाली शुरू हो चुकी है, आतिशबाजी हो रही है, डीजे फ्लोर सज चुका है, शेखावटी मारवाड़ी गानों के अंदर बड़ी जोर शोर से जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर तकरीबन 3-4 हजार लोग और पहुंचने वाले हैं। ये जगदीप धनखड़ का पुश्तैनी घर है, जहां आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह आज किसी दिवाली से कम नहीं है। राजनीति एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर आज खुशियों का जो रंग है वो लहरा रहा है। आतिशबाजी लगातार हो रही है और खुशियां मना रहे। आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर इनके कई रिश्तेदार हैं, कई चाचा है, कई भतीजे हैं, और परिवार के कई लोग हैं जो कि खुशियां मना रहे हैं। दिवाली का माहौल शुरू हो चुका है चित्रा, यहाँ पर दिवाली का माहौल शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सामने है, जरा आप इन तस्वीरों को भी गौर से देखिए। आपको बता दें झुंझुनू का ये वही किठाना गांव है जहां पर 18 मई 1951 को झुंझुनू जिले के किठाना गांव में जन्म होता है जगदीप धनखड़ का। आपको बताते चले कई पार्टियों में वो रहे, एनडीए में उनका सिलेक्शन भी हुआ एक वक्त पर, लेकिन चूंकि उस वक्त वो उसमें नहीं जाकर वकालत की पढ़ाई करते हैं, एलएलबी करते हैं जयपुर से, और फिर उसके बाद वकालत में अपने पैर ऐसे जमाने लगते हैं कि धीरे धीरे उनका कद इतना बड़ा हो जाता है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों। जरा सुनते हैं लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। इसके बन गए हैं, बल्कि मैं कहूँगा देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बात कर रही हूँ कुछ लोगों से यहाँ पर जो रंग बिरंगे साफों में यहाँ पर है। हमें बताइए कितनी खुशी है इस वक्त की जगदीप धनखड़ जी जीत गए। अनंत खुशियाँ, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। आज देश का किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बना है। सभी देहात के लोगों में बहुत खुशी की लहर है कि हमारे देहात से आए हुए धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।